कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसा क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज अपन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ करने वाले हैं, और वो चीज़ क्या है बच्चों, हम क्लास 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं नीट में पूछे जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आज मैं क्लास 11th के सेक्शन का पेपर रिवील करने वाला हूँ। आप बच्चों एकदम तैयार हो जाइए उसी के लिए, और एक एक टॉपिक जो बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना, उससे बाहर बच्चों पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, सीपी सर कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक, तो बच्चों कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक की तैयारी अपन फिर से करने वाले हैं एक बार, और शुरू करते हैं बेहतरीन और बिंदास। तो क्या करेंगे बच्चों, हर एक चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, और एक उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो मुझे लगता है, मैंने गेस किया है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, वही बच्चों आपको रिवाइज करना है, रिवीजन में लेना है, ठीक है ना। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सहमति दीजिएगा कि सर मुझे भी यही लगता है कि यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिक्स फॉर नीट बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम पहला चैप्टर की बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो चैप्टर है जो आपका बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यूनिट डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। आपको भी बच्चों पता होगा डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज पे बहुत बार सवाल पूछा गया है ना, और फंडामेंटल सप्लीमेंट्री पे बच्चों सवाल पूछा गया कि किसकी डायमेंशन नहीं होती बट यूनिट होती, तो यहां से बच्चों क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और अगर हम बात करें बच्चों, पिछले 5 साल में इस टॉपिक से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी तक टिल डेट नीट में बच्चों 14 टाइम्स ये टॉपिक पूछा गया है डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन पे, ठीक है। पूछ सकता, बताओ कि इसमें से किसकी डायमेंशन बच्चों सेम है। 2 क्वांटिटीज को सेलेक्ट करेगा, 2 टर्म 2 फॉर्मूले बता देगा, तो आपको बताना पड़ेगा किसकी डायमेंशन सेम है। दूसरा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज एरर, हॉट्स का है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा दिल कह रहा बच्चों इस बार आपको नीट में सवाल मिलेगा परसेंटेज एरर से, है ना। तो 5 साल में बच्चों 2 बार पूछा गया, अभी तक बच्चों 10 बार परसेंटेज एरर पूछा जा चुका है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर से बच्चों लास्ट 5 साल में 3 बार सवाल पूछा गया है, और अभी तक बच्चों टोटल 9 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, तो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में बच्चों 5 साल में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक 13 टाइम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अब मुझे क्या लगता है आपकी बार इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन, वैसे तो ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये चारों टॉपिक जरूर पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर प्रोपगेशन और परसेंटेज एरर, ठीक है। अब मेरी तरफ से क्या करना है बच्चों, मेरा सजेशन क्या है, तो पीवाईक्यू रिलेटेड जितने भी एरर प्रोपगेशन के क्वेश्चन हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल बच्चों सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ यूनिट एंड मेजरमेंट का, ठीक है। ये आपका बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट का हुआ। अगले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ग्राफ बेस्ड मोशन, वीटी और एक्सटी के क्वेश्चंस, मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, कब डिस्टेंस देता है, कब डिस्प्लेसमेंट देता है। तो बच्चों पिछले 5 साल में ये टॉपिक 5 बार पूछा गया है, और अभी तक बच्चों 11 बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ मोशन पे बच्चों सवाल, इक्वेशन ऑफ मोशन पे सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी बच्चों एक्स इन फंक्शन ऑफ टी दे रखा था, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन ऐसे पूछ लेता है। तो पिछले 5 साल में बच्चों 4 बार पूछा गया, ये बच्चों ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो अगर हम बात करें तो दिस टॉपिक इज ट्रेंडिंग, और 7 बार अभी तक 7 टाइम्स बच्चों ये पूछा जा चुका है ना। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों, तो लास्ट 3 ईयर में बच्चों 5 टाइम्स पूछा जा चुका है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में बच्चों लास्ट 2 ईयर में 6 क्वेश्चंस पूछे जा चुके, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपसे बच्चों ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछा जा सकता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, पहला ग्राफ बेस्ड टॉपिक पूछा जा सकता है
दूसरा बच्चों, अगर हम बात करें तो आपको वेरिएबल इक्वेशन दे रखी है एक्स इन फंक्शन ऑफ टी, तो आपसे वेलोसिटी की इक्वेशन पूछेगा, एक्सेलेरेशन पूछ लेगा, इनिशियल वेलोसिटी पूछ लेगा, टी बराबर 0 पे आपको पता है बच्चों सारी इनिशियल कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों वेलोसिटी वीटी ग्राफ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप इनमें से कोई छोड़ेंगे, नहीं, ये मैं गेस कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। कभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से दे देगा, पूछेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी एंगल हॉरिजॉन्टल से देगा, कभी एंगल वर्टिकल से दे देगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D 5 ईयर में 2 बार पूछा गया, अभी तक 6 बार आया बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, बच्चों अगर हम बात करें तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरा सजेशन क्या है, ग्राफ बेस्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लॉजिक बनाओ, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। तो मेरे ख्याल से बच्चों इस बार ग्राफ से सवाल आएगा, क्योंकि पिछली बार लास्ट ईयर बच्चों एक्स इन फंक्शन ऑफ टी दे रखा था, और आप प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे ग्राफ पढ़िए, वीटी ग्राफ क्या होगा, एटी ग्राफ क्या होगा, एक्सटी ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। तो बच्चों इन सारी चीज़ों को आप डिस्कस करके एक बार जरूर अपने मेंटर से डिस्कस करके जाइएगा, या सारी चीज़ें बच्चों देखकर जरूर जाइएगा। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो अगला टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अब ये बच्चों पुली बेस्ड प्रॉब्लम, तो टेंशन इन स्ट्रिंग पुली, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, 5 साल में 4 बार पूछा गया है, अभी तक बच्चों 12 बार पूछा गया है टोटल। तो पुली वाले क्वेश्चंस कैसे, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास ड्रिवन, ठीक है। ये क्लास में सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा और अपन में डिस्कस किया हुआ है क्लास में अच्छी तरीके से, है ना। एफबीडी बेस्ड क्वेश्चन फ्री बॉडी, तो 5 साल में बच्चों 3 बार, अभी तक बच्चों टोटल 9 टाइम्स पूछा गया है। फ्रिक्शन बच्चों एक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है, कब ऑब्जेक्ट चलेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों में बच्चों ध्यान देना है, बहुत ही ज़बरदस्त। 5 साल में बच्चों ये 2 बार पूछा गया है, और अभी तक बच्चों टोटल 10 बार ये टॉपिक पूछा गया है। सर्कुलर मोशन बैंकिंग एंगल, है ना, तो ये बच्चों 5 साल में 2 बार पूछा गया, और अभी तक 8 बार बच्चों। तो इस टॉपिक को तुम चाहो तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रिक्शन बेस्ड बच्चों प्रॉब्लम, फ्रिक्शन की और पुली की प्रॉब्लम। आप कहोगे सर फ्रिक्शन पुली तो फ्रिक्शनलेस है, तो ऐसे नहीं बच्चों, जैसे कि एक एफबीडी बन गया, अब यहाँ से जा रही कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे पुली बना दिया, ऐसे ब्लॉक बना दिया, तो बताओ यहाँ पर कितना होगा, टेंशन कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन क्या है, फ्रिक्शन के पीवाईक्यू जरूर करना है, फ्रिक्शन के पीवाईक्यू बच्चों जरूर करना है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, अपन तैयारी करते हैं कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक की, ठीक है, कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक की। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी की अगर हम बात करें तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सबसे जरूरी जो है वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों, ऑल टाइम फेवरेट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से पिछले 5 साल में 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और अभी तक बच्चों टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पावर कॉन्सेप्ट, तो पावर भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो पावर कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें तो पावर से अभी तक बच्चों 3 सवाल, और टोटल अभी तक 9 सवाल पूछे जा चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व या पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन, तो 5 साल में 2 बार, और अभी तक बच्चों 6 टाइम पूछा जा चुका है। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है इस बार, अभी तक कोलिजन काफी दिनों से मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो 5 साल में बच्चों 3 बार, और अभी तक बच्चों ऑल टाइम 8 बार पूछो। मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों ग्राफ बेस्ड वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चन, है ना। अब मेरा सजेशन क्या है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ये चैप्टर में बच्चों आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि आप आसानी से बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि ये बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, क्योंकि इसके क्वेश्चन हर एक चैप्टर में बनते हैं, सारे चैप्टर्स में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम
वर्क एनर्जी पावर एक इंपॉर्टेंट पावर बेस्ड क्वेश्चन करके जाना बच्चों, पावर के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। तो बच्चों मैं अपनी अगर बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 5 साल में 4 बार पूछा गया, मतलब हर साल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आ रहा है। टिक कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, और अभी तक बच्चों 10 साल, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, हट गई हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन 5 साल में 2 बार, अभी तक 7 बार पूछा जा गया। रोलिंग बच्चों आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो ऑल टाइम बच्चों 6 टाइम पूछा गया, लेकिन रोलिंग आप कंसीडर करके नहीं चलते, लेकिन छोटे छोटे रोलिंग के सवाल करके जाना, क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चों ऐसा ही हुआ था, रोलिंग है नहीं सिलेबस में, इंस्पाइट ऑफ दैट पूछा गया था। और बच्चों अगर हम बात करें, आपको बोनस तभी मिलेगा जब आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या गलत है किसी भी तरीके की, तो बच्चों उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए। अगर बोनस होगा तो आपको बच्चों उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से बच्चों छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं अपन बहुत डिटेल में। मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो रोलिंग की जगह पे अगर हम बात करें तो यहां बच्चों MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या पढ़ के जाएंगे बच्चों, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेंटर ऑफ मास। मेरा सजेशन क्या है, ट्रिक याद हो तो टाइम सेव होगा। सारे के सारे फॉर्मूले बच्चों याद होने चाहिए आपको, सारे के सारे फॉर्मूले आपको बच्चों एकदम रट्टे होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक बच्चों, यह था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। अब ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें बच्चों, ग्रेविटेशन भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चों हर साल सवाल पूछा जाता है अलग अलग रूप में। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो बच्चों 5 साल में 4 बार पूछा गया, अभी तक 9 टाइम पूछा गया है। एस्केप वेलोसिटी से बच्चों 5 साल में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, और अभी तक बच्चों 6 टाइम पूछा गया है। वेरिएशन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ जी। तो जी का क्या वेरिएशन होता है, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ, हाइट, रोटेशन पे कैसे चेंज करता है, तो 5 साल में 2 बार पूछा गया है, और ऑल टाइम बच्चों 5 टाइम पूछा गया, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जी का वेरिएशन बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, जी का वेरिएशन और बच्चों सैटेलाइट का मोशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी के ग्राफ याद रखना सारे। तो इसमें मेरा सजेशन क्या है बच्चों, मेरा सजेशन यही है कि इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के ग्राफ याद करके रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व 5 साल में बच्चों 3 बार। अभी अगर हम बात करते हैं तो एक लंबे समय से बच्चों इस सॉलिड से सवाल नहीं आया था, लेकिन लास्ट ईयर बच्चों सॉलिड से भी सवाल आया, सारे मॉडुलस और एनसीईआरटी में जो भी ग्राफ दे रखे हैं इलास्टोमर्स के, है ना, तो ये सारे के सारे आप मतलब ग्राफ पढ़िएगा, और अभी तक बच्चों 7 टाइम पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों पास्कल लॉ, थ्योरेटिकल सवाल बनता है पास्कल लॉ से। बर्नौली थ्योरम 5 ईयर में 4 बार पूछा गया, और ऑल टाइम बच्चों 10। तो यहां से बच्चों सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है। विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो बच्चों यहां से 3 बार लास्ट 5 ईयर में पूछा गया है, और ऑल टाइम बच्चों 6 टाइम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट 2025 के लिए, विस्कोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। बर्नौली थ्योरम और ग्राफ, तो बर्नौली थ्योरम और ग्राफ भी करके जाएंगे। ये सारे के सारे बच्चों टॉपिक आपको रिवाइज करना है अच्छे से, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरा सजेशन क्या है, फार्मूले से ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। फार्मूले तो है ही बच्चों, कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल सवाल बनने की, कि बर्नौली थ्योरम क्या है, टॉर्सलीज इक्वेशन क्या है, ठीक है ना, तो उन पे बर्नौली पे बेस्ड एप्लीकेशंस है ना, ठीक है। वेंचुरी मीटर, ये सारी चीजें बच्चों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है, नीट का फेवरेट है बच्चों, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भर भर के पूछा जाता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 साल में बच्चों 5 बार पूछा गया, मतलब हर साल बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। ऑल टाइम बच्चों 13 टाइम्स पूछा जाएगा। पीवी ग्राफ, साइक्लिक प्रोसेस 5 साल बच्चों 4 बार, ऑल टाइम 11 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है।
तो कार्नोट इंजन बच्चों जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, और मैंने ये किया कैसे है, तो मैंने किया कैसे है बच्चों, तो मैंने सारे PYQs को एनालाइज किया है, वहां से बच्चों ये डिटेल रिजल्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके दे रहा हूं, ठीक है ना, और कहीं से नहीं। मैंने PYQ सॉल्व करे हैं, PYQs को एनालाइज किया है, और वहीं से बच्चों ये रिजल्ट आपको बना के दिया है, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 2025 में बच्चों PV ग्राफ से आपसे सवाल मिल सकता है आपको, ठीक है। मेरा सजेशन क्या है, ग्राफ और वर्क डन वाले सवाल श्योर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ये है, और ये पढ़ना आपको बच्चों, ये चारों के चारों टॉपिक हैं, ठीक है, मतलब ये 3 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। चलो बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों KTG की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टेट इक्वेशन, प्रेशर से स्टेट इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, अलग अलग कंडीशन से। तो अगर हम बात करें बच्चों 5 साल में 4 बार सवाल पूछा गया है, 5 ईयर में 4 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑल टाइम बच्चों 9, ठीक है। RMS स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, RMS स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, VRMS एवरेज, ठीक है। तो ये सब पे सवाल बच्चों 5 साल में 2 बार आया है, ऑल टाइम 6 टाइम पूछा गया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों RMS और प्लस ग्राफ, RMS एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बच्चों क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करके जाना। प्रेशर की फॉर्मूला क्या होता है ना, तो गैसेस अपने कंटेनर की वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। मेरा सजेशन क्या है, तो आइडियल गैस बेस्ड डायरेक्शन MCQ, ठीक है, आइडियल गैस बेस्ड डायरेक्ट MCQ, ठीक है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्ट MCQ करो बच्चों। PYQ बच्चों जान है ना, ठीक है। अब आ जाता है बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन की अगर हम बात करें तो SHM इक्वेशन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बच्चों 5 साल में 5 बार पूछा गया। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ A² माइनस X², है ना। टाइम पीरियड पे बच्चों क्वेश्चंस, इक्वेशन कैसे बनाई जाती है SHM की, कंडीशंस क्या होती हैं, एनर्जी ऑफ SHM बच्चों 5 साल में 2 बार, ऑल टाइम 7 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों स्प्रिंग मास ग्राफ, ठीक है, और एनर्जी कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटीज क्या होती है, पेंडुलम का मोशन कैसे होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन एंड ग्राफ करो, रट्टा फ्री बच्चों, बढ़िया से एकदम करके जाओ, सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लो एकदम सारे चैप्टर्स के, ठीक है। अरे बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है। अब बच्चों आती है हमारी वेव की बात। तो वेव में आप सबको पता है बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस पहला टॉपिक है बच्चों। 5 साल में 3 बार, 8 साल में अभी तक मतलब नीट में बच्चों 8 बार पूछा गया है। ऑर्गन पाइप, स्ट्रिंग मोड, तो जिस तरीके से बच्चों ऑर्गन पाइप, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। 5 ईयर में 4 टाइम्स, ऑल टाइम्स बच्चों 11 टाइम। डॉपलर इफेक्ट बच्चों सिलेबस से अभी हट चुका है, ठीक है। बीट से बच्चों सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो 5 साल में 3 बार, अभी तक बच्चों 9 टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप, एंटी नोड्स क्या होते हैं, नोड्स क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है, यहां से सवाल बनता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज के लॉजिक स्ट्रांग रखो बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फिर क्या होगा, किस तरीके से अपन साउंड की वेलोसिटी के जितने एक्सपेरिमेंट हुए, क्विंग्स ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब, ये सारे के सारे बच्चों कॉन्सेप्ट आप करके जाइए। तो आपको बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ ऑर्गन पाइप, है ना, स्ट्रिंग मोड, बीट्स पढ़ के जाना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। अब आ जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बच्चों। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो थर्मल के सेक्शन की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों कैलोरीमीट्री, ठीक है। कैलोरीमीट्री या बच्चों हीटिंग कर्व से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो कैलोरीमीट्री में 5 साल में 2 बार, ऑल टाइम 6 टाइम बच्चों, ये हॉट्स का टॉपिक है ना। एक्सपेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बच्चों, काफी लंबे समय से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से सवाल नहीं आया हुआ है, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जरूर तैयार करके जाइए, ठीक है। 5 साल में 3 बार, अभी तक बच्चों 7 टाइम पूछा गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड इन 2020 में स्पेसिफिक हीट का ग्राफ, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों तो हीटिंग कर्व, आप बच्चों हीटिंग कर्व जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है।
अब मेरा सीपी सर का सजेशन क्या है ना, कंसेप्चुअल सवाल एक आता ही आता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो एक कंसेप्चुअल सवाल इस टॉपिक से जरूर आता है, या तो फिर कैलोरीमेट्री से आएगा या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ क्वेश्चन से आएगा। तो एक कंसेप्चुअल सवाल आएगा बच्चों, और आप हीटिंग कर्व जरूर पढ़ के जाइएगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या हीटिंग कर्व से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा इस बार, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फ्लूइड बच्चों, तो सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन है ना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैपिलरिटी यहां से बच्चों यूडी में, यूनिट डायमेंशन में भी क्वेश्चन बन सकता है। कैपिलरिटी क्या है, तो लास्ट 5 ईयर में बच्चों 2 टाइम्स पूछा गया, अभी तक बच्चों 5 टाइम्स पूछा गया। मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों कैपिलरी राइज, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरा आपको करना क्या है, फॉर्मूला और प्लस यूनिट क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो पॉइस किसकी यूनिट होती है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सारी चीजें। और अगर हम बात करें तो बच्चों ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट 11th के टॉपिक हुए हैं। और आप जरूर बताइएगा कि आपको बच्चों कैसा लगा ये सब देख के, ठीक है। और कैसा लगा बच्चों, तो जरूर बच्चों आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बच्चों अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं, डॉक्टर बने। जो भी सजेशन हो और फील फ्री टू आस्क और कमेंट। तो बच्चों आपका एक छोटा छोटा कमेंट मेरी इनिशियल स्टेज के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बच्चों कनेक्टेड रहिए मुझसे, और जो भी आपका फीडबैक हो तो मुझे जेन्युइन फीडबैक दीजिए। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप को डे टू डे इम्प्रूव करता रहूँगा और इसी तरीके से आपसे कनेक्टेड रहूँगा बच्चों। और अब बच्चों चलते चलते आपके लिए कुछ लाइन जो मतलब मेरा और आप दोनों का हौसला अफजाई करेंगे, ठीक है। कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसा क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है बच्चों। तो नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, लव यू ऑल।